विलय दिवस की जो छुट्टी है वो भी महाराजा साहब की छुट्टी है। और उस दिन तवी ब्रिज के ऊपर जो महाराजा साहब की प्रतिमा है, या यूनिवर्सिटी के पीछे जो महाराजा साहब की प्रतिमा है, जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का पार्क है, वहाँ यूनियन केंद्रीय मंत्री आते हैं कि महाराजा साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो हमारे पूजनीय हैं, हमारे पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जो साथी वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अधिकांश हमारे साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर्स हैं। बिल्कुल है। लेकिन युवा राजपूत सभा का ये कहना है कि अगर रविंदर रैना जी हमें छुट्टी दिलवाते हैं तो हम अगला मुख्यमंत्री उन्हें बना देंगे। देखिए वो सारे, मैंने कहा सारे मेरे दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, और वो भी जानते हैं, वो इतिहास को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। लेकिन गुस्सा है वो अब से इस समय। देखो चलो गुस्सा मेरे से ही होंगे, किससे होंगे? मेरे दोस्त हैं, उनको लगता है कि डिले क्यों हो रहा है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर महाराज अपने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि ये जो हमारे युवा नौजवान हैं जिस अभियान को लेकर ये काम कर रहे हैं, ये देशभक्त लोग हैं, इनमें देशभक्ति का जुनून, नाराजगी दूर कर दें उनकी होनी चाहिए और हो जाएगी और जल्दी होगी। उम्मीद है? उम्मीद क्या, उम्मीद क्यों दी है, करना है करनी है। चलिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा कर चुकी है कि वो 50 से ज़्यादा सीटें जीत कर जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं पर रविंदर रैना जी की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ कश्मीर में रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर के लोग भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर जो है वो रविंदर रैना के हक में नारेबाजी वहाँ पर की जा रही है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीर में भी लोग जो है वो भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की अगर बात करूं तो वो भी जम्मू में लगातार मीटिंगें जो है वो लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं? बातचीत करने के लिए मेरे साथ रविंदर रैना जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और कश्मीर का दौरा करके जो है वो जम्मू वापस लौट आए। रैना साहब, जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, लेकिन अब कश्मीर में जिस तरह से आपने रैलियां की हैं और हज़ारों की संख्या में लोग आपका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है जो 50 का नारा आपने दिया कि 50 से ज़्यादा सीटें आप जीतोगे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा अब? देखिए, जम्मू रीजन जो है ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। वो जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, उधमपुर हो, रियासी हो, डोडा किश्तवाड़, रामबन हो, रजौरी पुंछ हो, इन तमाम एरियाज़ में, और जम्मू जो सरकारी ज़िला हो, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक मजबूत किला, एक मजबूत गढ़ रहा है। प्रजा परिषद से लेकर जनसंघ और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक हमेशा जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कश्मीर घाटी से भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, चारों दिशाओं में कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं, और रैलियों में ज़बरदस्त जोश, उत्साह, नौजवानों में ज़बरदस्त क्रेज़ है बीजेपी की। उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम आने वाले असेंबली इलेक्शंस में कश्मीर से भी हम जीतेंगे। ये लोकप्रियता रविंदर रैना जी की है या फिर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है? अगर मैं कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है। रविंदर रैना और भारतीय जनता पार्टी को आप अलग करके नहीं देख सकते। रविंदर रैना और भारतीय जनता पार्टी एक है, और ये जो कश्मीर में आप देख रहे हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कितने हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कश्मीर में जो कि आतंकवाद की उन गोलियों की भेंट चढ़ गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन देश का तिरंगा झंडा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा थामे रखा। और जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किए, आज जो गरीबों के खातों में किसानों के 6-6 हज़ार साल के आ रहे हैं, हज़ार रुपया गरीब लोगों को जो पेंशन आ रही है, गरीब लोगों को जो फ्री राशन मिल रहा है, आम जनमानस को जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में जो फ्री वैक्सीन्स कोरोना को ख़त्म करने की लगाई हैं, 3 डोजेस कोरोना कोविड-19 वैक्सीनेशन की, और उसके साथ साथ आप देखो जो आयुष्मान भारत के तहत जो मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड बनाए हैं,
एक गोल्डन कार्ड जो हेल्थ कार्ड है उससे एक व्यक्ति को 1 साल में 5 लाख रुपया इलाज के लिए मोदी साहब देते हैं। 5 लाख बहुत बड़ी चीज़ होती है 1 साल में। अगर कोई बीमार होता है तो इलाज के लिए। और उसके साथ साथ ई श्रम कार्ड बन रहे हैं। गांव गांव में गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं PMAY के। गांव गांव में गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट और बाथरूम मोदी साहब ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए। उसी प्रकार आप देखो हाईवे, सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस। जम्मू में देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIM सांबा में, उधर अवंतीपुरा में 8 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में। और यहाँ रजौरी मेडिकल कॉलेज, उधमपुर, कठुआ, डोडा और अनंतनाग, हंदवाड़ा ये बन के तैयार हैं। लोग वहाँ इलाज करा रहे हैं। एम्स के काम शुरू हो रहे हैं। उसी प्रकार गांव गांव में बिजली और जो जल जीवन मिशन मोदी साहब ने अब शुरू किया है, गांव गांव में पीने का पानी, रिंग रोड्स, गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, नाबार्ड की सड़कें, फिर पंचायतों के और BDC के और DDC के चुनाव करा के इन सभी को पावर्स दी हैं। आज गांव गांव में डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के नाते से पंचीस सरपंचीस BDC चेयरपर्सन्स और DDC के मेंबर्स कर रहे हैं। तो ये सब देन मोदी साहब की है। इसीलिए आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ अब की बार 50 के पार। अगर गुलाम नबी आज़ाद की अगर मैं बात करूं, एक तरफ आप कश्मीर में रैली कर रहे हैं, वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद जो है वो जम्मू में मीटिंगों का दौर लगातार जारी है और एक हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में वहां पर पहुंचे। बहुत सारे कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन किया। तो क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे विधानसभा चुनावों में? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब पहले कांग्रेस में थे और जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर के नाते से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन पिछले 5 सालों से, जब से मैं अध्यक्ष के नाते से मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है, हर चुनाव में गुलाम नबी साहब की, आज़ाद साहब की जो अध्यक्षता में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस को हमने हर चुनाव में धराशायी किया। पंचायतों में, BDC में, DDC में और पार्लियामेंट के चुनावों में, म्यूनिसिपल कमेटीज़, काउंसिल, कॉरपोरेशन के चुनावों में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनावों में, हर जगह हमने कांग्रेसियों को धराशायी किया। उस वक़्त तो जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी तो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में लड़ रही थी। तो आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अलग से एक पार्टी बनाने की घोषणा की है। तो वही पुराने साथी उनके जो पहले कांग्रेस में होते थे और हमने जिनको धराशायी किया, वही उनके साथ। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की C टीम है, A टीम है। उन्होंने कहा, बुखारी साहब को बोलते थे B टीम, सजाद लोन को बोलते थे C टीम और अचानक गुलाम नबी आज़ाद साहब को इन्होंने बोला A टीम। देखो, ये कोई IPL क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है कि मुंबई इंडियन भी होगी, पंजाब भी होगी, दिल्ली डेयर डेवल भी होगी, गुजरात की टीम होगी, लखनऊ की होगी, कोलकाता की होगी, हैदराबाद की होगी, या चेन्नई सुपर किंग होगी, या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगी। ये राजनीति का मैदान है, अपनी अपनी पार्टी है, वो उनकी पार्टियां हैं, हमने उनसे मुकाबला करना है। कल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी अपने कैंडिडेट खड़ा करने हैं, हमने भी करने हैं। तो फिर हम कोई एक दूसरे की परवाह थोड़ी ना करेंगे। कल गुपकार गठबंधन की भी जम्मू में एक मीटिंग होने जा रही है। क्या लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है कि गुपकार, जिसके आप गैंग भी कहते हैं, वो कल जम्मू पहुंच के एक मीटिंग को यहाँ पर? देखिए, ये जितना मर्जी करें, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। चाहे गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, बाकी के जमातें हों, अंदर खाने से कांग्रेस भी मिली हुई है, उसमें टैसिट अंडरस्टैंडिंग है इनकी। ये धराशायी हुए लोग हैं, ये चले हुए कारतूस हैं, ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं और ये वो खिलाड़ी हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट किया है, नकारा है। इसलिए ये जितने मर्जी गुपकार बनाएं, इनकी हर सोच, हर चाल विफल होगी। शतरंज की इस चाल में ये बुरी तरीके से पिटे। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर हमें विधानसभा चुनाव में BJP को हराना है तो हमें इकट्ठे होकर जो है वो चुनाव लड़ने। कोई बात नहीं, महबूबा मुफ्ती अपने इस अरमान को भी पूरा कर ले।
चुनाव आने वाले हैं, देखो नज़ारा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर जो है वो लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जाती उनके समर्थन करने के लिए? देखिए, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी प्रजा परिषद के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। जब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए संघर्ष शुरू हुआ और स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में प्रजा परिषद का गठन हुआ, तो उसके फाउंडर मेंबर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी भी थे। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जम्मू कश्मीर में आए थे, तो उससे पहले दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और महाराजा हरि सिंह जी भी थे। और उस बैठक में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भी थे और संघ के पूजनीय गुरु जी, गुरु गोलवलकर जी, जो संघ के दूसरे पूजनीय सरसंघाचालक जी थे, वो भी थे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी प्रजा परिषद के फाउंडर मेंबर्स में से थे और इसी प्रजा परिषद का बाद में विलय भारतीय जनसंघ में हुआ और जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ। इसलिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की एक खूबसूरत प्रतिमा लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही ये महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा क्यों लगी है? क्योंकि महाराजा हरि सिंह भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ और उसके पहले प्रजा परिषद थी, उसके फाउंडर मेंबर महाराजा साहब थे। तो छुट्टी की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के परेशानी कहाँ पे आ रही है? कोई परेशानी नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था देश के लिए। विलय जो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, कांग्रेस और पीडीपी के जो नेता थे, ये हमेशा महाराजा साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे विलय को लेकर, और विलय को लेकर अनेक प्रकार से सवाल खड़े करते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और यहाँ गवर्नर रूल लगा, तो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में उनको नमन करते हुए उनके बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन को सल्यूट किया गया। और 26 अक्टूबर विलय दिवस की जो छुट्टी है, वो भी महाराजा साहब की छुट्टी है। और उस दिन तवी ब्रिज के ऊपर जो महाराजा साहब की प्रतिमा है, या यूनिवर्सिटी के पीछे जो महाराजा साहब की प्रतिमा है, जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का पार्क है, वहाँ यूनियन केंद्रीय मंत्री आते हैं और वहाँ आके माल्यार्पण करके कार्यक्रम करते हैं। पूरी दुनिया में संदेश जाता है कि महाराजा हरि सिंह बहादुर एक सच्चे देशभक्त थे। लेकिन एनसी कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे महाराजा साहब के खिलाफ, और उस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 26 अक्टूबर की जो छुट्टी है, वो भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के नाम है। रही बात 23 सितंबर की, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसके पक्षधर में है कि महाराजा साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो हमारे पूजनीय हैं, हमारे पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जो साथी वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकांश हमारे साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर्स हैं। बिल्कुल हैं। तो इसलिए हम सब, मुझे इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो साथी हमारे जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है, वो एक सत्यार्थ है, सत्य है, होना ही चाहिए। और उसमें किसी एक व्यक्ति का या किसी एक धर्म का या किसी एक जाति विशेष का कोई उसमें डिमांड नहीं है। सभी डोगरे लोग देशभक्त हैं। मैं देख रहा था वहाँ, वो देखो वो नारे लगाते हैं हमारे जम्बाल साहब, गिल्ली जी, तो जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आप समझ जाएं, जब उनकी नारेबाजी होती है, भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष लगाते हैं, तो देश हित में लगाते हैं ना। बिल्कुल। भारत माता तिरंगे झंडे उनके हाथों में हैं, तो बात तो देश की है। बिल्कुल। लेकिन युवा राजपूत सभा का ये कहना है कि अगर रविंदर रैना जी हमें छुट्टी दिलवाते हैं तो हम अगला मुख्यमंत्री उन्हें बना देंगे। देखिए, वो सारे, मैंने कहा, सारे मेरे दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, और वो भी जानते हैं, वो इतिहास को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। लेकिन गुस्सा है वो अब से इस समय। देखो, चलो गुस्सा मेरे से ही होंगे, किससे होंगे? मेरे दोस्त हैं, उनको लगता है कि डिले क्यों हो रहा है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर महाराज अपने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि ये जो हमारे युवा नौजवान हैं, जिस अभियान को लेकर ये काम कर रहे हैं, ये देशभक्त लोग हैं, इनमें देशभक्ति का जुनून है। नाराज़गी दूर कर दें उनकी।
होनी चाहिए होनी चाहिए। और हो जाएगी और जल्दी होगी। उम्मीद है, उम्मीद क्या, उम्मीद क्यों दी है, करना है, करना है। करनी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब से बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद पे दुनिया काम है और युवा राजपूत सभा को भी ये आश्वासन दिया गया है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा जल्द होगी। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि इस 23 सितंबर पर प्रशासन के साथ साथ जम्मू के लोग जो हैं वो इकट्ठे जश्न मनाएंगे। लेकिन उम्मीद पर जैसे मैंने कहा कि दुनिया कायम है और रविंदर रैना जी का भी यही कहना है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए और देखना ही है कि कब और कितना लंबा इंतजार जो है वो जम्मू वासियों को करना पड़ता है। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।